छत्तीसगढ़ कांग्रेस की लिस्ट जारी, 30 प्रत्याशियों का किया गया ऐलान। पाटन से चुनाव लड़ेंगे सीएम भूपेश बघेल। अंबिकापुर से चुनाव लड़ेंगे टीएस सिंहदेव। वहीं दुर्ग ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगे ताम्रध्वज साहू। सीतापुर से अमरजीत भगत ठोकेंगे ताल। साजा से रविंद्र चौबे को मिला टिकट। तो मध्य प्रदेश के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से 30 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं अंबिकापुर से बात की जाए तो अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। 30 प्रत्याशियों की सूची का ऐलान कर दिया गया है। कुल 229 प्रत्याशियों में से 144 मध्य प्रदेश के और 30 छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों की पहली सूची कांग्रेस कमेटी के द्वारा जारी की गई है। कांग्रेस कमेटी, चुनाव कमेटी दिल्ली के द्वारा ये सूची जारी की गई है। तमाम मंथन करने के बाद में दिल्ली के द्वारा इस पर मुहर लगाई गई है। दुर्ग ग्रामीण से चुनाव लड़ेंगे ताम्रध्वज साहू। सीतापुर से अमरजीत भगत चुनावी मैदान में है। साजा से रविंद्र चौबे को मिला टिकट। साजा से रविंद्र चौबे को टिकट। तो पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान में हैं और 30 उम्मीदवारों की लिस्ट छत्तीसगढ़ से जारी की गई। आज पहली सूची जारी हुई है कांग्रेस की, किस तरह से नाम है, क्या आप देखते हैं? सर्वप्रथम नवरात्र की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को, सभी दर्शकों को। और मैं अत्यंत आभारी हूं कांग्रेस पार्टी का, हाईकमांड का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रद्धेय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, सभी वरिष्ठ जनों का, शैलजा जी हैं, माकन जी हैं, भूपेश भाई हैं, दीपक भाई हैं, जिन्होंने सर्वे के बाद अगर ये पाया कि वहाँ के साथी, वहाँ के कार्यकर्ता एक बार फिर मौका देना चाह रहे हैं तो उनका सम्मान उन्होंने रखा। तो मैं अत्यंत आभारी हूँ। नए चेहरों को मौका दिया गया है जी, नए पुराने हैं और ऐसे ही हैं, ऐसे ही चलता है। मिश्रित टीम है और प्रयास हम लोग का यही है कि जो काम चालू किया था 5 साल पहले उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहें। कई चीज हैं जो हुई हैं, कुछ चीजें हैं जो नहीं हुई हैं, नई चीजें होंगी करने के लिए। ये सारे लक्ष्य हासिल करने के लिए मौका मांगना है। भाजपा ने लगातार छत्तीसगढ़ से 30 प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस के द्वारा जारी की गई है। कांग्रेस चुनाव कमेटी दिल्ली के द्वारा ये सूची जारी की गई है। कुल 229 प्रत्याशियों में से 144 मध्य प्रदेश और 30 छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी के नाम जारी किए गए हैं। और इसी बीच छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड ओम प्रकाश चित्राकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी ओम प्रकाश जी, जिस तरह से 30 उम्मीदवारों की सूची छत्तीसगढ़ के लिए जारी कर दी गई है, क्या कुछ खास इस सूची में दिखाई दे रहा है? और दूसरी बात यह कि जिस तरह से कांग्रेस की चुनाव कमेटी दिल्ली के द्वारा ये सूची जारी की गई है, क्या स्थानीय कार्यकर्ता इससे खुश नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने पहले ही ये कहा था कि पितृपक्ष के बाद से ही सूची जारी कर दी जाएगी, और आज नवरात्र के पहले दिन कांग्रेस ने ये सूची जारी की है जिसमें 30 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। लगभग ये कह सकते हैं कि इन सीटों में सभी वीआईपी सीट जो है उनकी सूची जो जारी हुई है, और लगभग तरजीह की यदि बात की जाए तो उन पुराने चेहरों को ही तरजीह गई है, उन तमाम मंत्रियों को तरजीह दी गई है जो फिलहाल वर्तमान में वहां के विधायक है। इस पूरे सीटों में जो 30 सीटों का जो आंकड़ा है उसमें 14 एसटी और 3 एसटी प्रत्याशियों को जगह मिली है। वहीं अगर नारी शक्ति की बात की जाए तो आज नवरात्र का पहला दिन है और नारी शक्ति में से 4 महिला प्रत्याशियों को इस सूची में शामिल किया गया है। अगर वीआईपी सीट की बात की जाए तो सीएम भूपेश बघेल पाटन से लड़ रहे हैं, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर सीट से लड़ रहे हैं, वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज जो है उनको बस्तर से टिकट मिला है। भानु प्रताप में जो महिला जो शक्ति की बात यदि हम कर रहे थे तो भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी, डोंगरगढ़ से हर्षिता स्वामी बघेल, खैरागढ़ से यशोदा वर्मा जो वर्तमान में वहां की विधायक भी है, और डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया जो वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री है।
जी बिल्कुल, तो जिस तरह से 30 प्रत्याशियों के नाम अभी तक जारी किए गए हैं, 90 सीटें हैं कुल छत्तीसगढ़ में। ऐसे में महिलाओं की भी यदि बात करें तो आपने जानकारी दी है कि 4 महिलाएं अभी तक इस लिस्ट में शामिल हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं की मैं बात कर रही थी, दिल्ली से ये लिस्ट जारी की गई है। स्थानीय कार्यकर्ताओं में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है नाम सामने आने के बाद? देखिए, फिलहाल नाम सामने आने के बाद अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी अभी हाल ही में ये लिस्ट आया है और अभी वक्त लगेगा कि क्या रिएक्शन इसमें स्थानीय कार्यकर्ताओं का होता है या फिर क्या रिएक्शन उन लोगों का होता है जो टिकट की आस में बैठे थे। फिलहाल ये कहना अभी लाजिमी नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से महिला विधायक जो 3 विधायक हैं वर्तमान में महिला के, उनकी टिकट काटी गई है, लेकिन 4 विधायकों को भी महिला विधायकों को जगह दी गई है। जी बिल्कुल, 4 महिला विधायकों को जगह जरूर दी गई है, लेकिन महिला बिल आने के बाद जिस तरह से चर्चा हो रही थी और ऐसे में कांग्रेस का भी कहना है कि वो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को चुनाव में मौका देंगे। लेकिन इस लिस्ट की बात की जाए तो 30 में से 4 नाम अभी तक सामने आए हैं। ये जो नंबर है कोई बहुत आकर्षक नंबर नहीं लग रहा महिलाओं के लिहाज से। जाहिर तौर पे बिल अभी आया है और कांग्रेस इसमें क्या स्ट्रेटजी अपनाती है, क्या रणनीति अपनाती है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि भाजपा की भी लिस्ट में इतनी जगह नहीं मिली है। फिलहाल यदि बात की जाए आंकड़ों के हिसाब से तो 20% जो महिलाएं हैं उनको टिकट मिला है। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस की क्या रणनीति होती है ये देखने वाली बात होगी। और आगे जो अभी बाकी जो सीटें हैं छत्तीसगढ़ की 60 सीटें, उनके आंकड़े आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितने परसेंट महिलाओं को तरजीह दी जा रही है या फिर कितने लोगों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। जी।